हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू समझम। डिस्कस करेंगे मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब मोशन को ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे दो टाइप का ग्राफ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर कोई मूविंग बॉडी क्या टाइम के साथ अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है या फिर कह सकते हैं स्पीड चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, वो देखेंगे। फर्स्ट था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, सेकेंड है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या इंफॉर्मेशन देगा, और सेकंड में अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या इंफॉर्मेशन देगा। फर्स्ट, अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो वो हम लोगों को देता है वेलोसिटी। क्या इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन। ओके, तो अब हम लोग इसका आगे हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है अलग अलग केसेस में। डिस्टेंस फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में भी अलग अलग केस है। अगर केस 1 मानते हैं, ए मानते हैं, तो क्या होता है कि जब बॉडी रेस्ट में हो तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जब बॉडी यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या ग्राफ होगा, उसके अलग अलग केसेस देखेंगे। ठीक है, टाइम ग्राफ देखते हैं या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। जब हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस यूज करेंगे, लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको एसटी ग्राफ भी बोला जाता है, एस फॉर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम। अब केस 1 क्या है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब when the body is at rest, जब बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में है मतलब टाइम इंक्रीज करते जा रहा है लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 सेकेंड था तब बॉडी क्या था, रेस्ट में था, मतलब 0 डिस्टेंस कवर किया था। लेकिन अगर 1 सेकेंड हुआ तो भी क्या है, बॉडी रेस्ट में ही है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 0। 2 सेकेंड में भी बॉडी कितना है, डिस्टेंस कवर किया, 0। मतलब टाइम के इंक्रीमेंट के साथ बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब क्या है, बॉडी रेस्ट में। अगर इसका हम लोग ग्राफ लेते हैं तो 0 में 0, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0, आफ्टर 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0। तो क्या हो रहा है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस में ही रुका हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिजल्ट के तौर पे अगर हम लोग देखें, रिजल्ट देखें कि जब बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ क्या हो गया, द ग्राफ इज अलोंग एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज अलोंग एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस, टी एक्सिस भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब केस 2 में,
केस 2 में जाते हैं कि व्हेन द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब टाइम के इंक्रीमेंट के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 सेकेंड में अगर वो रेस्ट में था, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर 0 सेकेंड में उसका डिस्टेंस क्या था 0 मीटर, ठीक है, लेकिन 2 सेकेंड में उसका डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, 4 सेकेंड में फिर हो गया 4 मीटर, 6 सेकेंड में हो गया 6 मीटर। तो क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आएगा एक लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, और इसको हम लोग कह सकते हैं, रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि जब व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एसटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एसटी ग्राफ इज एसटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब क्या है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका एक ये भी इंफॉर्मेशन इससे मिलता है कि अगर एसटी ग्राफ दिया हुआ हो और उसका एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो तो उससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि उसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इसमें किसी भी पॉइंट पे हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सपोज दैट इस दोनों पॉइंट पर निकालते हैं, ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसमें हम एक परपेंडिकुलर इधर डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, ये T1 T2, आफ्टर T1 में ये यहाँ इस पॉइंट में था, T2 में इस पॉइंट पर था, और डिस्टेंस में एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये S1 में था, ये S2 में था। तो अब अगर इसका इस इंटरवल में इसका अगर वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये वाला है। ठीक है, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। मतलब इस ग्राफ से, ग्राफ देख करके इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, केस थर्ड में क्या हो रहा है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक कर्व्ड लाइन होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक भी बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला के टाइप में होगा, मतलब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसके लिए भी हम किसी भी टाइम इंटरवल में इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, उसी तरह से इसमें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया, और इसका स्लोप अगर नेम दे रहे हैं ए बी सी, तो इसका ये जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। ग्राफ से इजीली निकल जाएगा। यही तो हम लोगों का क्या है, वेलोसिटी है। अब इसके रिजल्ट में क्या निकल रहा है, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एसटी ग्राफ इज अ पैराबोलिक फॉर्म। एसटी ग्राफ इज अ कर्व। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तब ग्राफ क्या होगा, कर्व्ड लाइन होगा। ओके, कर्व्ड लाइन। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या होता है क्वेश्चंस। व्हाट टाइप
क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फिगर। ये फिगर क्या किस टाइप का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वन ये है, सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्टली बॉडी इस तरह से जा रहा है और फिर इस तरह से जा रहा है, तो ये इसका मोशन दो टाइप्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। फर्स्ट तो यहाँ से यहाँ वो कैसा गया, यूनिफॉर्मली गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लीनियर लाइन है ना, लीनियर लाइन है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड को। फिर उसके बाद ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है कि बॉडी एट रेस्ट में है। यहाँ के बाद क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट में ए बी कांस्टेंट इस ये मोशन दो टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ओ ए लाइन एक लीनियर लाइन है, सो वो यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा लाइन ए बी है जो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, सो द ए बी लाइन रिप्रेजेंट द कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये पैराबोलिक फॉर्म है, पैराबोला के टाइप में है। तो ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। फर्स्टली वो क्या किया कि कोई डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कोई डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद वो रेस्ट में है। इसको हम लोग एग्जाम्पल इस तरह से समझते हैं कि जैसे सपोज कि हम लोग कार से चलना शुरू किए और फिर कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक पहुंच गए, 5 किलोमीटर तक सपोज पहुंच गए, उसके बाद रुक गए, ठीक है, 2 3 4 घंटा के लिए रुक गए। 5 किलोमीटर पहले चल लिए, ये कितना है 5 किलोमीटर, और उसके बाद टाइम इंक्रीज करते जा रहा है लेकिन भी हम लोग क्या है, रुके हुए हैं, ठीक है, उसका डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर एक और ग्राफ को अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है और ये, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली हम लोग रेस्ट से स्टार्ट नहीं किए हैं बल्कि कोई एक डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किए और फिर उसके बाद हम लोगों का स्पीड क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो इसको कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो ग्राफ लाइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जिसको जो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि उसका इनिशियली कोई डिस्प्लेसमेंट था।